साथियों, आज की डेट में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया है। जो कि आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप भी आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत में धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है। मतलब कि विद्युत में धारा मापने के लिए हम किस औजार का या उपकरण का उपयोग करते हैं। सही जवाब इसका होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक बी ऑप्शन, जो कि अमीटर। साथियों, अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। बाकी वोल्ट मीटर आपका अलग होता है, ओम मीटर आपका अलग होता है, और यहाँ पे वाट मीटर अलग होता है। लेकिन धारा मापने में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अमीटर का। ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि आवेश की इकाई क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी इसका आंसर होगा। आप सभी को मालूम होगा, आवेश की इकाई होती है कूलाम। जिनको मालूम नहीं है वो याद कर लीजिएगा। और साथियों, विद्युत आवेश की जो मापने की इकाई होती है वो कूलाम ही होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ऑप्शनों को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक घर के लिए सामान्यतः कौन सा कनेक्शन उपयोग किया जाता है। ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया सीरीज कनेक्शन, बी ऑप्शन है पैरेलल कनेक्शन, सी ऑप्शन है मिश्रित कनेक्शन, और डी ऑप्शन है डायरेक्ट कनेक्शन। तो साथियों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो घरों के लिए होता है। मतलब कि घरेलू कनेक्शन में हम जो उपयोग करते हैं, जो यहाँ पे हम उपयोग करते हैं, वो पैरेलल में जुड़े होती है। और ताकि जो प्रत्येक उपकरण है उनके जो वोल्टेज प्राप्त हो वो समान वोल्टेज प्राप्त हो। तो इसी कारण जो हमारा सही हो जाता है, वो ऑप्शन में यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। साथियों, फ्यूज का नाम आपने सुना होगा। और फ्यूज का हम प्रयोग किस लिए किया करते हैं, तो फ्यूज का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि अधिक धारा से रक्षा करे। मतलब कि फ्यूज क्या करता है, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण की तरह कार्य करता है, जो अधिक धारा जो होती है, यदि अधिक धारा प्रवाहित होती है तो सर्किटों को अलग कर देता है। मतलब कि अपने आप गल जाता है। और ये काम होता है फ्यूज का, ताकि आपका जो अदर जो यहाँ पे जो बोर्ड में चीजें लगी होती है वो जलने से बच जाए, या कूलर फैन जो भी आप उपयोग में ला रहे हैं वो जलने से बच जाए। तो इसका उपयोग जो किया जाता है साथियों, सुरक्षा के तौर पे किया जाता है। और ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको सही देखने को मिल रहा है, अधिक धारा से रक्षा करने के लिए। बी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। ये भी साथियों आपका काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, इसमें उपयोग किया जाता है मेगर का। किसका उपयोग किया जाता है, मेगर का। मेगर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मेगर के लिए हम इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध की जांच के लिए हम काम में लाते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन ए। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप जरूर रट लीजिएगा। ये किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फैराडे के द्वारा। मतलब कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ओवरहेड लाइनों के लिए
उपयोग किए जाने वाले तार किस प्रकार के होते हैं? मतलब कि एल्युमिनियम के होते हैं या स्टील के होते हैं या तांबा के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किस तरह की लाइनों की बात किया जा रहा है? तो ओवरहेड लाइनों की बात किया जा रहा है। तो ओवरहेड लाइनों के लिए साथियों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि साथियों एल्युमिनियम जो तार होता है, वो हल्का होता है और काफ़ी टिकाऊ भी होता है। इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग इसी कारण से किया भी जाता है। और ऑप्शन में आपका एल्युमिनियम कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है साथियों? तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। तो ये आपका जो सही हो जाता है, ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है। ये बी ऑप्शन विद्युत शक्ति की इकाई वाट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की स्पीड नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन तो और भी इजी है, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से ही कंट्रोल की जाती है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना है, क्योंकि यहाँ पे नियंत्रित लिखा गया है तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंट्रोल क्या होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ऑप्शन में वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में वोल्टेज और करंट का फेज एंगल कितना होता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, थ्री फेज सिस्टम में जो क्या होता है, जो प्रत्येक जो फेज होती है उनकी जो बीच का जो गैप होता है, गैप का मतलब आप अंतर समझ सकते हैं, वो 120 अंश पर होता है। कितना अंश पर होता है? 120 अंश पे। और क्वेश्चन में वही चीजें पूछ रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में वोल्टेज और करंट का फेज एंगल कितना होता है? तो 120 अंश होता है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी साथियों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक विद्युत उपकरण के लिए सुरक्षित है? सुरक्षित का मतलब ये होता है कि जब आग लगे तो जिस आप अग्निशामक का उपयोग करें वो काम करे और कोई भी यहाँ पे जो है ऐसी दिक्कत ना हो जो सुरक्षा के तौर पे काफी खराब हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका प्रयोग को बुझाने के लिए ये उपयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि आग बुझ जाए और जो भी विद्युत सर्किट में नुकसान होने वाला है वो नुकसान न हो, जो कि इसका प्रयोग सुरक्षा के तौर पे किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आग बुझाने के लिए पूछा जा रहा है अग्निशामक के रूप में। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या कहलाता है? साथियों ये भी तो क्वेश्चन काफी इजी है, आप सभी को मालूम होगा। इसका सूत्र क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। क्या होता है साथियों? V बराबर आई आर होता है या I बराबर V अपन R होता है। मतलब कि यहाँ पर जो पहला दिया गया V बराबर आई आर ये भी सही है, और यहाँ पर नीचे भी दिया गया I बराबर V अपन R, जो कि यहाँ पे ओम के नियम में P तो आता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि V बराबर आई आर और I बराबर V अपान R। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा एवीआर का, जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन इसका पूरा नाम होता है। और एवीआर का जो उपयोग किया जाता है वो वोल्टेज को स्थिर करने के लिए ही किया जाता है। और इसमें यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्टेबलाइजेशन मतलब कि स्थिर की बात किया जा रहा है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है एवीआर का, किसका उपयोग किया जाता है साथियों? एवीआर का, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या है?
जो विद्युत मोटर होता है साथियों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, विद्युत जो मोटर होता है साथियों, उसकी यदि बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। मतलब कि यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन दिया गया वो ए दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। क्योंकि साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये जो आपका कार्य होता है, ये किसका कार्य होता है? विद्युत मोटर का। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो मोटर होता है क्या करता है? कार्य जो होता है, इसका कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। ये साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तारों को जोड़ने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तारों को मान लीजिए 2 वायर आपके पास है, तो उसको आप जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो इसमें हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसको बोला जाता है सोल्डरिंग आयरन। क्या बोला जाता है? सोल्डरिंग आयरन बोला जाता है। तो तारों को जोड़ने और उन्हें स्थिर करने के लिए हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है, तो ए साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ईयरथिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि ईयरथिंग्स के बारे में नहीं जानते होंगे। तो साथियों, जो ईयरथिंग्स होता है, ये एक शॉर्ट सर्किट होता है, या आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो किया जाता है शॉर्ट सर्किट के ही तौर पे किया जाता है। तो ये इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना। जैसे आपका जो हो गया एमसीबी हो गया, एलसीबी हो गया, ये जो आपका हो जाता है साथियों ईएलसीबी हो गया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसी प्रकार ये भी आपका होता है ईयरथिंग, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन में बी ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए, आगे देखते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मोटर स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, मोटर में आप ऐसे कह सकते हैं कि मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो करंट को सीमित करने के लिए क्या किया जाता है? करंट को सीमित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मोटर स्टार्टर मतलब कि एक शुरुआती जो करंट होता है उसको सीमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्टर का मतलब आप इसी तरह यहाँ पे समझ सकते हैं कि शुरुआत जहाँ से हो रही है, स्टार्ट मतलब कि चालू जो हो रहा है, शुरुआत की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे जो होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, सीमित करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एक इलेक्ट्रिक वायर में कौन सा कलर अर्थिंग को दर्शाया जाता है? मतलब कि एक इलेक्ट्रिक वायर में कौन सा जो कलर का जो वायर होता है उसको अर्थिंग से दर्शाया जाता है, मतलब कि अर्थिंग वाला वायर कहा जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो इसमें साथियों एक होता है हरा रंग। जो हरा रंग होता है वो ध्यान रखिएगा, जब वायर पे यदि हरा रंग का वायर है तो वो साथियों किस चीज को दर्शा रहा है? तो वो अर्थिंग को दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले सवाल को और बढ़ते हैं। अगले सवाल है इसमें, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी और एसी में मुख्य अंतर क्या है? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए, डीसी जो होता है वो धारा जो होता है उसकी एक दिशा में बहती है, लेकिन जो एसी होता है साथियों, उसकी जो धारा होती है वो दिशाओं में क्या होती है? बदलती रहती है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि वोल्टेज का प्रभाव होता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद धारा का प्रभाव होता है भाई आवृत्ति, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हैं और वर्कशॉप में आपके दोस्त के या कोई भी ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट है और उस विद्युत के संपर्क में आ जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप कनेक्शन काटेंगे। लेकिन कौन सा कनेक्शन काटेंगे? मेन कनेक्शन काटेंगे जहां से उस व्यक्ति को झटका लग रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिजली का कनेक्शन काटना। जो कनेक्शन होता है साथियों उसको काट कर आप उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो ये थे साथियों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।